हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड को नहीं देख रखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें टोंगटियांग सोर्ड मास्टर के ज्यूसियान टेम्पल को दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरीके से अपीयर हो गया था और उसे देखकर दूसरे लोग भी इस जगह पे आ रहे थे, जिनमें से एक सियाओजी होता है जो कि सोचने लगा था, मैंने सोचा नहीं था कि टोंगटियांग सोर्ड मास्टर का लेजेंडरी ज्यूसियान पैलेस इस जगह पे अपीयर होगा। ये सब कुछ कहते हुए सियाओजी काफी ज्यादा खुश हो रहा था। और गाइज ये अभी क्वासी एम्पर रिलम पे है। वहीं पे दूसरी तरफ हम दूसरे लोगों को भी देखते हैं जो कि इस जगह पे आ रहे थे। उनमें से कुछ लोग कहने लगे थे ये तो ज्यूसियान पैलेस है जो कि लेजेंडरी सोर्ड मास्टर टोंगटियांग को बिलोंग करता था। इवन की लेजेंड में तो ये भी लिखा गया है कि सोर्ड मास्टर टोंगटियांग की सोर्ड एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो बहुत ही आसानी से ट्रांजिएंट रिलम के हाफ स्टेज वाले कल्टीवेटर को भी एक ही स्ट्राइक में डिस्ट्रॉय कर सकते थे। इवन की मास्टर ने तो हमारे इस यूनिवर्स को बहुत ही बार फॉरेन रिसर्च के हाथों में पड़ने से बचाया है। ये सब कुछ कहते हुए वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। और उनमें से कुछ लोग तो कहने लगता है इवन की सोर्ड मास्टर टोंगटियांग का इनहेरिटेंस जरूर ज्यूसियाओ पैलेस के अंदर कहीं ना कहीं पे तो रखा गया होगा। और अगर किसी ने सोर्ड मास्टर टोंगटियांग के सोर्ड लेगेसी को इनहेरिट कर लिया तो वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ये सब कुछ वो लोग बातें कर रहे थे। और वहीं पे दूसरी तरफ हम ज्यूसियान पैलेस को देखते हैं जिसके चारों ओर काफी ज्यादा सोर्ड्स घूमने लगते हैं। अब ये सब कुछ देखकर कुछ लोग कहने लगे थे ये सारे सोर्ड तो इमोर्टल एम्परर ग्रेड के सोर्ड हैं। इतना कहते हुए वो लोग उसे लेने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम सियाओ जी को देखते हैं जो उन सबकी ये सब कुछ बातें सुन के कहने लगा था अगर एक बार मुझे वो इनहेरिटेंस मिल गया और मैंने अगर इन ट्रेजर्स को ले लिया तो मैं बहुत ही आसानी से क्वासी एम्पर रिलम से ब्रेक थ्रू कर लूंगा, जिसके बाद में मुझे किसी के भी अंडर में रह के काम नहीं करना पड़ेगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो बंदा काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो डायरेक्टली ज्यूसियान पैलेस की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर उसके साइड में जो भी लोग थे वो लोग भी ज्यूसियान पैलेस की तरफ जाने लगे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम ज्यूसियान पैलेस को देखते हैं जिसके चारों ओर इमोर्टल एम्परर ग्रेड के सोर्ड्स होते हैं जो कि चारों ओर घूमने लगते हैं। वहीं पे हम सियाओ जी को देखते हैं जो कि उनमें से एक इमोर्टल एम्परर ग्रेड के सोर्ड को पकड़ने ही वाला था और वो काफी ज्यादा खुश होने ही वाला था। एकदम से ज्यूसियान पैलेस के ऊपर काफी ज्यादा स्पेस क्रैक ओपन हो जाता है और हम देखते हैं वैसे ही काफी ज्यादा इमोर्टल एम्परर ग्रेड के सोर्ड एकदम से सियाओ जी की तरफ होते हुए अटैक करने के लिए तैयार हो गए थे, जिसको देखकर सियाओ जी काफी ज्यादा डर जाता है और वो उस जगह से भागने की कोशिश कर रहा था। बट हम देखते हैं वो सारे सोर्ड सियाओ जी की तरफ बढ़ गए थे और वो उसे लगने ही वाले थे। सियाओ जी अपना ट्रेजर का यूज करके उन सारे इमोर्टल ग्रेड के सोर्ड के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। बट हम देखते हैं सियाओ जी उन सबको ज्यादा टाइम तक रोक नहीं पाता और सारे सोर्ड उसके आर पार हो गए थे और दूसरे लोगों के ऊपर भी वो सोर्ड्स अटैक कर रहे थे। अब हम देखते हैं वहाँ पे सियाओ जी अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और वो कहने लगता है तो मेरा अंत आज ऐसे होने वाला है, वैसे भी मैं खुशी हूँ। वो क्लैन के अंडर में रह के काम करने से अच्छा है कि मैं मरना ही पसंद करूंगा और मैं होप करूंगा कि अगले लाइफ में मुझे किसी भी क्लैन के अंडर में रह के कुछ भी ना करना पड़े। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था और उसका जो सोल एनर्जी था वो एक जगह पे प्रिजर्व हो जाता है, जिसको एक बंदा उठाते हुए खुश हो गया था और वो कहने लगता है मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ क्योंकि सियाओ जी एक बहुत ही ज्यादा जीनियस कल्टीवेटर था जो कि फू क्लैन से बिलोंग करता है। भले ही उसकी डेथ होगी बट मैंने उसके सोल ऑफ थ्रेट के एनर्जी को पूरी तरीके से प्रिजर्व कर लिया। अगर मैं इसके सोल को लेकर डायरेक्टली फू क्लैन के पास में चला जाऊं तो मैं सियाओ जी का लाइफ सेवियर बन जाऊंगा, जिसके बाद में जरूर मुझे सियाओ जी बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स देगा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो बंदा काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो उस जगह से आगे बढ़ने लगता है, जिसको देखकर दूसरे लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। वो लोग कहने लगते हैं इवन की क्वासी एम्पर रिलम का बंदा भी ज्यूसियान पैलेस के अंदर नहीं जा पाया। ऐसा लग रहा है कि ज्यूसियान पैलेस के अंदर में हर कोई नहीं जा पाएगा, कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो बिल्कुल ही नहीं। वो लोग ये सब कुछ बातें कर ही रहे थे तभी हम देखते हैं उस जगह पे एक फॉर्मेशन ओपन हो जाता है और वहाँ पे कुछ लोग आ गए थे, जिसको देखकर वो सब लोग शॉक हो जाते हैं। उनमें से एक बंदा कहने लगा था ये तो यांग जी पेंग है जो कि एक एंशिएंट इमोर्टल एम्परर है। ये सब कुछ कहते हुए वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो रहे थे। वहीं पे हम जी पेंग के साइड में एक लेडी को देखते हैं जो कि यूकी थी और वो क्वासी एम्पर रिलम में थी। वहीं पे हम उन लोगों को फिर से देखते हैं, उनमें से कुछ लोग कह रहे थे जी पेंग एक एंशिएंट एरा
इंडिया के इमोर्टल एम्परर हैं, उस टाइम पे इनकी कल्टीवेशन इमोर्टल एम्पर रिलम के 7th लेयर में था। पता नहीं आखिरकार कितनी कल्टीवेशन इनकी रिकवर हुई होगी। अभी इतना कहते हुए वो लोग जीपेंग की तरफ देख रहे थे। वहीं पे हम ओल्ड मैन जीपेंग को देखते हैं जो कि ज्यूसियान पैलेस की तरफ देख रहा था। और मैं बता दूं गाइज, इसकी कल्टीवेशन अभी इमोर्टल एम्पर रिलम के 4th लेयर पे है। अब हम देखते हैं जीपेंग जो कि आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगा था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि सोर्ड मास्टर टोंगटियांग का ज्यूसियान पैलेस इस जगह पे अपीयर होगा। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि हमने इसे ढूंढ लिया। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बंदा जिसका नाम हाई सियान था, वो आगे आते हुए कहने लगता है, मास्टर अब हमें डायरेक्टली चलना चाहिए ताकि हम इसके सारे ट्रेजर्स ले सके। जिसको सुन के हम देखते हैं जीपेंग कहने लगता है, हाई सियान इतनी ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, वैसे भी अब हमें ज्यूसियान पैलेस मिल गया है ना, तो ये हमारे हाथों से कहीं पे भी नहीं जाने वाला। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे जीपिंग अपने ट्रेजर का यूज करते हुए काफी ज्यादा सोर्स को समन कर लेता है। और हम देखते हैं जीपिंग उन सारे सोर्स का यूज करते हुए एक रास्ता बना रहा था ताकि वो ज्यूसियान पैलेस की तरफ जा सके। अब हम देखते हैं उसने सारे सोर्स का यूज करते हुए एक रास्ता बना लिया था और वो तीनों उस रास्ते से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब ये सब कुछ देखकर दूसरे लोग बातें करने लगे थे। सच में मानना पड़ेगा, लेजेंडरी इमोर्टल एम्परर जीपिंग अपने नाम के लायक हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी आसानी से ज्यूसियान पैलेस तक जाने का एक सोर्स डोमेन से सोर्स का रास्ता बना लिया। और कोई ऐसा नहीं कर सकता। इतना कहते हुए वो लोग काफी ज्यादा तारीफें कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये सब कुछ सुन के जीपिंग भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। बट हम देखते हैं एकदम से कोई उस जगह पे आ गया था और वो कहने लगता है, ब्रदर जीपिंग काफी टाइम हो गया, मैंने आपको देखा नहीं। इतना कहते हुए हम देखते हैं उस जगह पे एक ओल्ड मैन और उसके साथ में 2 लोग आ गए थे। और गाइज इस ओल्ड मैन का नाम त्यान जियाओ है और ये इमोर्टल एम्पर रिलम के 5th लेयर पे है। अब हम देखते हैं वहाँ पे त्यान जियाओ कहने लगा था, ब्रदर जीपिंग आखिरकार इतनी ज्यादा जल्दबाजी भी क्या है। अब उसकी बातें सुन के दूसरे लोग बातें करने लगे थे, ये तो लेजेंडरी इमोर्टल एम्परर त्यान जियाओ हैं जिन्होंने अपने वॉइड एनर्जी का यूज करते हुए खुद का सोर्ड पाथ बनाया था। अब वो लोग ये सब कुछ बातें कर ही रहे थे। दूसरी तरफ हम यू क्यू को देखते हैं जो कि जीपेंग को कह रही थी, मास्टर जीपेंग ऐसा लग रहा है कि ये लोग भी ज्यूसियान पैलेस में ही जाने के लिए आए होंगे, हमें डायरेक्टली चलना चाहिए, ये लोग हमसे पहले ना चले जाएं। अब ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे जीपेंग कहने लगा था, ब्रदर त्यान जियाओ ऐसा मौका 2 बार नहीं आता लाइफ में, मैं होप करूंगा कि आप नाराज नहीं होंगे, हम दोनों किसी दूसरे दिन बातें करेंगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो सब लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जिसको देखकर नीचे जितने भी लोग थे वो लोग भी कहने लगते हैं। अब तो यहाँ पे एंशियंट सोर्ड इमोर्टल जीपिंग भी आगे की तरफ चले गए, हमें भी उनके इन सोर्स के ऊपर से जाना चाहिए ताकि हम भी ज्यूसियान पैलेस के अंदर जा पाए। इतना कहते हुए वो सब लोग भी आगे की तरफ जा रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम त्यान जियाओ के एक डिसाइपल को देखते हैं जो कि कहने लगा था, मास्टर क्या ये सोर्ड मास्टर का डोजो है। जिसको सुन के त्यान जियाओ कहने लगता है, तुमने ठीक सोचा, ये मास्टर का ज्यूसियान पैलेस से और उनके ही टेक्निक की वजह से आज मैं एक सोर्ड एम्परर बन पाया और इतने ज्यादा सोर्ड्स मैंने सीख लिए। बट एंशियंट अरा के बैटल में जब मास्टर पूरी तरीके से गायब हो गए, उनके ही साथ में ज्यूसियान पैलेस भी पूरी तरीके से वैनिश हो गया और मैंने कभी भी ज्यूसियान पैलेस को तब से नहीं देखा, तो हमें भी अब अंदर चलना चाहिए। इतना कहते हुए वो लोग जा रहे थे, तभी हम देखते हैं कुछ लोग उस जगह पे आ जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं, मास्टर त्यान जियाओ हम आपको फॉलो करना चाहते हैं। जिसको सुन के वो ओल्ड मैन कह रहा था, अगर तुम लोग मरने से नहीं डरते तो मुझे फॉलो कर सकते हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो आगे चले गए थे और उनके पीछे पीछे दूसरे लोग भी जाने लगते हैं। वहीं पे हम जीपेंग को देखते हैं जो की ज्यूसियान पैलेस के नजदीक पहुंच गया था और हम देखते हैं फिर से उस स्पेस क्रैक में से काफी ज्यादा इमोर्टल एम्परर ग्रेड के सोर्ड उन सबकी तरफ अटैक करने लगे थे। जिसको देखकर हम देखते हैं जीपेंग अपने सोर्ड फॉर्मेशन से उन अटैक को रोकने की कोशिश करने लगा था। शुरू में वो उन सारे अटैक को रोक तो पा रहा था, बट हम देखते हैं धीरे धीरे वो अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो रहा था, जिसकी वजह से जीपेंग को काफी ज्यादा मुश्किल होने लगता है उन सबको रोकने में। और इवन की उसका फॉर्मेशन भी ब्रेक हो गया था और वो इंजर्ड हो गया था। ये सब कुछ देखकर जीपिंग कहने लगता है, जल्दी से पीछे की तरफ चलो, क्योंकि इस सोर्ड फॉर्मेशन से जितने भी ज्यादा सोर्स हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, इनकी स्ट्रेंथ इमोर्टल एम्पर रिलम के 6th लेयर जितना है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने लोगों के साथ में पीछे हो गया था, जिसको देखकर दूसरे लोग भी बातें करने लगते हैं। इवन की इमोर्टल एम्पर रिलम के
फोर्थ लेयर वाले कल्टीवेटर भी इन अटैक को रोक नहीं पाए। तो भला आखिरकार हम क्या कर पाएंगे? इतना कहते हुए हम देखते हैं वो सब लोग पीछे की तरफ भागने लगते हैं। दूसरी तरफ ज्यूसियन पैलेस के अंदर से वो सारे सोर्ड अटैक और भी ज्यादा तेजी में उन सब की तरफ बढ़ रहे थे, जिसको देखकर लाल कपड़े वाला एक बंदा तो कह रहा था आखिरकार इन सोर्ड से अब हम कैसे बचेंगे, क्योंकि ये तो काफी ज्यादा स्पीड में हम सबकी तरफ बढ़ रहे हैं। इवन की ये तो इमोर्टल एम्पर ग्रेड के एक सोर्ड है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो बंदा काफी ज्यादा डर गया था और एक सोर्ड उसको लगने ही वाला था। तभी हम देखते हैं उस जगह पे त्यान जियाओ आ जाता है और वो अपने किसी सोर्ड फॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते हुए उन सारे इमोर्टल ग्रेड के सोर्ड्स को अपने वॉइड स्पेस में खींच रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो सारे सोर्ड अटैक एक ही जगह पे रुक गए थे और वो सब लोग उसके अंदर जाने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर दूसरे लोग शॉक हो गए थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे त्यान जियाओ का एक डिसाइपल आते हुए कहने लगता है, मास्टर क्या आपके पास में कोई रास्ता है जिसकी वजह से हम ज्यूसियाओ पैलेस के अंदर जा पाएं? जिसको सुन के त्यान जियाओ कहने लगता है, मैं तुम्हें बता दूं एंशियंट एरा में इवन की इमोर्टल एम्पर रिलम के 9th लेयर वाले कल्टीवेटर भी इसके अंदर नहीं जा पाते थे, क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल था। बट धीरे धीरे जैसे ही टाइम गुजरता गया इसका फॉर्मेशन, इसका डिफेंस काफी ज्यादा वीक हो गया है। तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, क्या पता मैं इसे पूरी तरीके से ब्रेक कर पाऊँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे त्यान जियाओ सब लोगों की तरफ देखते हुए कहने लगा था, तुम सब लोग पीछे हो जाओ और मुझे देखो मैं क्या से इस फॉर्मेशन को ब्रेक करता हूँ। अब ये सुन के हम देखते हैं सब लोग वहाँ पे उसका नाम लेके उसको चीयर अप कर रहे थे। दूसरी तरफ त्यान जियाओ अपने सोर्ड डोमेन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने लगता है और वो उस जगह पे 9 ट्राइबुलेशन सुप्रीम ट्रेजर बाहर निकालता है, जिसकी हेल्प से वो इस जगह पे सोर्ड डोमेन बना के इसको ब्रेक करने वाला था। अब इस ट्रेजर को देखकर सब लोग शॉक हो गए थे। इवन की हम जी पेंग को देखते हैं जो की शॉक पड़ते हुए कहने लगा था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि त्यान जियाओ के पास में एक सुप्रीम ट्रेजर होगा जो कि 9 ट्राइबुलेशन का होगा। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे हाइसियान कहने लगता है, मास्टर अगर ये सच में एक सुप्रीम ट्रेजर है 9 ट्राइबुलेशन का, तो सच में अगर ये फॉर्मेशन ब्रेक हो गया और ये लोग हमसे पहले चले गए तो। उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे जीपिंग गुस्से में उसकी तरफ देख रहे थे, जिसको देखकर हाइसियान चुप हो जाता है। और हम देखते हैं जीपिंग फिर से कहने लगा था, जहां तक मुझे लगता है कि ये 9 ट्राइबुलेशन का सुप्रीम ट्रेजर होकर भी ज्यूसियन पैलेस के डिफेंस और फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ट्रेजर खुद ही बहुत ही ज्यादा डैमेज है। अगर इसके पास में इसकी पूरी स्ट्रेंथ होती तब मैं यहाँ पे मान सकता था कि ये बहुत ही आसानी से ज्यूसियन पैलेस के डिफेंस को ब्रेक कर देगा। बट अभी इसकी स्ट्रेंथ पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, इवन की ये तो बहुत ज्यादा डैमेज भी है। तो मुझे नहीं लगता कि इस जगह पे त्यान जियाओ कुछ भी कर पाएगा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो कुछ टाइम के लिए शांत हो गया था। बट हम देखते हैं तभी एक बंदा कहने लगा था ब्रेक हो गया, और हम देखते हैं इसको सुन के जीपिंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो जैसे ही ऊपर की तरफ देख रहा था उस जगह पे त्यान जियाओ ने उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया था और सारे सोर्ड अटैक उस जगह पे बंद हो जाते हैं। अब ये सब कुछ देखकर जीपिंग कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। वहीं पे दूसरी तरफ हम त्यान जियाओ को देखते हैं जो कि सोचने लगा था, अच्छा हुआ कि मास्टर ने मुझे ये ट्रेजर दिया था जिसकी हेल्प से मेरी स्ट्रेंथ डायरेक्टली 5 ट्राइबुलेशन इमोर्टल एम्परर से 7 ट्राइबुलेशन इमोर्टल एम्परर के लेयर में पहुंच जाता है, और इसी की बदौलत आज मैंने ये फॉर्मेशन ब्रेक कर दिया। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा था। बट उसी वक्त ज्यूसियन पैलेस के अंदर से किसी की आवाज आने लगती है और वो कहने लगा था, आखिरकार किसकी हिम्मत हुई ज्यूसियन पैलेस के अंदर जाने की कोशिश करने की। इतना कहते हुए हम देखते हैं उस जगह पे एक गार्डियन स्पिरिट आ गया था, जिसको देखकर सब लोग डर जाते हैं। बट हम देखते हैं एकदम से गार्डियन स्पिरिट स्माइल देते हुए त्यान जियाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से त्यान जियाओ इंजर्ड होते हुए काफी ज्यादा स्पीड में नीचे की तरफ गिर गया था। और वो कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो गया, मैंने सोचा नहीं था कि ज्यूसियन पैलेस के बाहर कोई गार्डियन स्पिरिट भी होगा। इतना कहते हुए वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो रहा था। तभी हम देखते हैं उसके साथ ही उसके पास में आते हुए कहने लगे थे, मास्टर क्या आप ठीक हो। एंड गाइस इसके साथ में एपिसोड यहीं पे खत्म। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय।